Hello friends, in this lesson we'll see the another user defined data type that is called union. So we will learn about union data type. So union is like we already learned about the structure and enumeration enum data type, right? So union is another one. Okay, so a union in C is a special user defined data type that allow to store different data types in the same memory लोकेशन। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है ना, उसके अंदर हम हमारे डेटा टाइप्स रख सकते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में रखे थे, है ना, रोल नंबर, मार्क्स वन, मार्क्स टू, एवरेज। सो अलग अलग टाइप का डेटा आप स्ट्रक्चर में रखे थे, राइट। बट यूनियन में भी आप उसी तरह से रख सकते हो। बट डिफरेंस क्या है ना, देखो डिफरेंस क्या है, देखो अनलाइक अ स्ट्रक्चर ए यूनियन कैन ओनली होल्ड वन ऑफ इट्स मेंबर एट ए टाइम। इनका मतलब हुआ ना, यूनियन के अंदर अगर हम तीन मेंबर रखते हैं, अलग अलग मेंबर, तो एट ए टाइम यूज एक का ही होगा, राइट। अगर मैं दूसरे का यूज करने जाऊंगा दूसरे मेंबर को, तो पहले मेंबर की वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा। मैं तीसरे को अगर मैं कॉल करने चाहूंगा तो दूसरे का ओवरराइट हो जाएगा। दैट मीन्स एट ए टाइम हम एक ही मेंबर को यूज करेंगे, बट हमें पता नहीं है हम कौन सा वाला कब यूज करेंगे। सो अगर ऐसे डेटा टाइप आप बनाना चाहते हो तो आपका यूनियन से बनाना पड़ेगा। सो यूनियन का मतलब हुआ ना, उनके अंदर जितने सारे डेटा टाइप आप रखोगे उनमें से एट ए टाइम आप एक का ही यूज कर सकते हो, एक साथ दो का यूज नहीं कर सकते हो। दो मेंबर एक साथ यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस लाइन के वजह से नहीं होगा। सी, इन द सेम मेमोरी लोकेशन, इनका मतलब होता है ना, जब यूनियन के अंदर हम तीन डेटा टाइप रखते हैं तो हर एक मेंबर में जब हम वैल्यू डालने जाते हैं तो वो एक ही मेमोरी को यूज करता है, राइट। वो तीन अलग अलग मेंबर, दैट डजंट मीन जो तीन मेमोरी होंगे तीनों का ना, वो तीनों एक ही मेमोरी यूज करेगा। इसीलिए एट ए टाइम हम एक ही मेंबर को यूज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे इनका यूज केस क्या होगा? होता है, इनका यूज केस भी होता है। इसीलिए सी लैंग्वेज में इस तरह से एक आपको डेटा टाइप मिलता है यूनियन, राइट। उनका यूज केस हम देखेंगे। साइज ऑफ द यूनियन इज डिटरमाइंड बाय द लार्जेस्ट मेंबर। तो इनमें जो मेंबर्स होंगे, सच अगर तीन मेंबर हमने बनाया है कि एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाया, सोचो 50 का, वो 50 बाइट्स लेंगे। और एक इंटीजर होगा वो 4 बाइट्स लेते हैं। और एक सोचो आपके पास फ्लोट है, वो भी 4 बाइट्स लेते हैं। सो मैक्सिमम कौन लेता है ना, वो स्ट्रिंग एरे 50। सो इनका मतलब हुआ ना, कोई भी एक मेंबर जब यूज होगा एट ए टाइम तो वो 50 बाइट का यूज करेगा। अब इंटीजर हम डालेंगे ना तो भी वो 50 बाइट का ही लेगा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। कोई भी छोटी बड़ी वैल्यू हो, वो आपकी बड़ी साइज की जो मेमोरी होंगे उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो साइज ऑफ द यूनियन इज डिटरमाइंड बाय इट्स लार्जेस्ट नंबर। ओके, एंड ऑल द मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। तो सबसे बड़ा जो मेंबर होगा साइज के हिसाब से, उनका जो स्पेस होगा उसी स्पेस में काम होगा, राइट। ओके, दिस मेक्स यूनियन यूजफुल फॉर सेविंग द मेमोरी व्हेन यू नीड टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बट ओनली वन टाइप एट ए टाइम। इनका मतलब हुआ ना, अगर आप एक ऐसा डेटा टाइप बनाना चाहते हो जहां डिफरेंट डेटा टाइप लेके आप काम करना चाहते हो, बट आप चॉइस पे करोगे, एक ही एट ए टाइम करोगे। अभी एक कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद दूसरा कोई डेटा टाइप का यूज कर लिया, कुछ देर के बाद हमने कोई और मेंबर का यूज कर लिया, राइट। बट एट ए टाइम वन, ऐसे जब सिनेरियो आएगा तब आप यूनियन जो ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा? बिकॉज ये आपका एक ही मेमोरी में काम करवाएगा। तो मेमोरी जो कंजम्पशन होगा वो आपका ओनली जो बिगेस्ट मेमोरी मेंबर है उसी मेमोरी पे काम होगा। गॉट इट? ओके, सो इनका यूज होता है, इसके लिए इनको बनाया गया है ना। इनका मोस्टली जो यूज होता है ना, वो जनरली नॉर्मल प्रोग्राम में यूज नहीं होते जनरली। ये जो होता है ना, देखो, मेमोरी कंस्ट्रेंट सिस्टम सच एज
एम्बेडेड सिस्टम। सो एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर डिटेक्टिंग प्रोग्रामिंग में देखो वेयर वी वांट टू यूज द सेम मेमोरी फॉर डिफरेंट पर्पजेस, राइट। तो नॉर्मल एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। ये सारी चीज जो अभी हमने बताया इनको एक एक करके हम चेक करेंगे। तो हमने देखो आपके लिए ना एक यूनियन डेटा टाइप बनाया। सो हमने यूनियन डेटा ऐसा नाम दिया। ये नाम यूजर डिफाइन है, कुछ भी नाम हो सकता है, राइट। सो यूनियन डेटा हम जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जैसे रोल नंबर नेम, उसी तरह हमने क्या दिया, यूनियन डेटा इंटीजर आई, इंटीजर एफ और कैरेक्टर स्ट्रिंग 20। तो हमने ये तीन मेंबर बनाया, एक आई, एक एफ, एक एसटीआर। अब इन तीनों में से मैक्सिमम मेमोरी कंजम्पशन कौन करेगा, एसटीआर। अब जब भी मैं यूनियन डेटा का यूज करूंगा, ये डेटा डेटा का जब यूज करूंगा, तब ये डेटा में से मैं कोई एक ही मेंबर को यूज कर सकता हूँ। दैट मे बी आई, दैट मे बी एफ एंड दैट मे बी एसटीआर। तो मैक्सिमम कौन है, एसटीआर। अगर मैं एसटीआर को यूज करूंगा तो उनको तो 20 बाइट्स सही है ना। तो एसटीआर की 20 बाइट्स की मेमोरी में हम एसटीआर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसी मेमोरी में हम फ्लोट को भी कर सकते हैं और उसी मेमोरी में हम इंटीजर टाइप वैल्यू को भी कर सकते हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा कौन लेता है, STR 20। ये 4 बाइट्स लेते हैं, ये भी 4 बाइट्स लेते हैं, राइट। सो 4 बाइट्स का जो काम है वो 20 बाइट्स में पॉसिबल है। गॉट इट। बट इनका यूज केस वही है, एट ए टाइम यू कैन यूज ओनली वन। सो देखते हैं वो सिनेरियो कैसे हम प्रोग्राम में देखेंगे। सो हमने देखो ये यूनियन डेटा का एक वेरिएबल बनाया। सो यूनियन डेटा इज योर डेटा टाइप। तो ये हुआ यूनियन डेटा। डेटा मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ यहाँ, राइट। तो ये डेटा के अंदर कितने मेंबर है, तीन, आई, एफ और एसटीआर, राइट। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ ये डेटा का मेमोरी साइज कितनी होगी। तो अगर स्ट्रक्चर में हमने देखा था कितना हुआ था, स्ट्रक्चर में ना 448 और इनका 20, इनका मतलब 28 बाइट्स। बट यहाँ कितना होगा, यहाँ डेटा का साइज होगा ना, ये 4 है, ये 4 है, ये 20 है। सो दिस इज द मैक्सिमम। तो इनका साइज क्या होगी, 20, राइट। सो है इनका 28 तीनों मेंबर, बट यूज करता है सेम मेमोरी जो मैक्सिमम मेमोरी होता है। तो इनका मैक्सिमम मेमोरी कौन सी है, 20। आपका पूरा यूनियन डेटा का साइज होगा 20। गॉट इट। सो ये हम देखेंगे आंसर में, यहाँ 20 आएगा, ओके। उसके बाद देखो मैंने डायरेक्ट जैसे ये डेटा है, तो डेटा के अंदर जो मेंबर है आई, तो मैंने क्या किया, डेटा डॉट आई इक्वल टू 10। दैट मीन्स मैंने आई को यूज कर रहा हूँ। तो इनका मतलब आप एफ को यूज नहीं कर सकते हो, एस टी आर को यूज नहीं कर सकते हो। यूज तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सोचो यहाँ आई का यूज किया और उसके बाद देखो मैंने यहाँ एफ का यूज किया, राइट। तो आई की वैल्यू मैंने 10 दिया था ना, और यहाँ एफ की वैल्यू मैंने दिया 3.14। तो क्या होगा ना, जो मेमोरी जो 20 बाइट्स की मैक्सिमम मेमोरी में आई ऑपरेशन किया, उसी मेमोरी में अभी एफ कर रहा है, तो मेमोरी तो सेम है। तो इनका मतलब आई का जो वैल्यू 10 सेट था वो चला गया। गॉट इट। तो आप इस लाइन के बाद अगर आई को प्रिंट करोगे तो वो अनडिफाइंड बताएगा कि भाई उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, या कोई जंक वैल्यू दे देगा। गॉट इट। अब हम वो देखेंगे। तो हमने क्या किया, डेटा डॉट आई इक्वल टू 10 एंड यहाँ मैंने प्रिंट किया, ये प्रिंटिंग पर्पज में रखा है, डेटा डॉट आई इक्वल टू परसेंटेज डी डेटा डॉट आई। तो मुझे यहाँ क्या वैल्यू प्रिंट करेगी, 10, ओके। उसके बाद देखो फ्लोट वैल्यू का डेटा डॉट एफ कर रहा हूँ, तो 3.14 मैंने वैल्यू दी, फिर बाद में उनको प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ भी क्या प्रिंट होगा, 3.14 प्रिंट होगा, राइट। इस लाइन के बाद आप डेटा डॉट आई की वैल्यू अनडिफाइन हो गया, वो हम बाद में देखते हैं। हमारे पास और एक है एस टी आर। अब देखो मैं एस टी आर को वैल्यू दे रहा हूँ ना, डेटा डॉट एस टी आर को मैंने हेलो यूनियन करके एस एन प्रिंट टाइप से दे रहा हूँ, या आप स्ट्रिंग कॉपी से भी दे सकते हो। स्ट्रिंग कॉपी किया और डेटा डॉट एस टी आर के मैं क्या वैल्यू पुश किया, हेलो यूनियन। तो जैसे ही मैं डेटा डॉट एसटीआर को यूज कर रहा हूं, तो इस लाइन के बाद, राइट, इस लाइन के बाद मतलब यहाँ डेटा डॉट आई, डेटा डॉट एफ दोनों का कोई मतलब नहीं है, राइट। क्योंकि जो मेमोरी में आई ने पहले काम किया था उसी मेमोरी में एफ ने काम किया बाद में, तो आई की वैल्यू चली गई। अब उसी मेमोरी में एसटीआर काम कर रहा है, तो एफ की वैल्यू चली गई, राइट। अभी सिर्फ डेटा डॉट एस टी आर की वैल्यू बची है। तो देखो मैं वहां प्रिंट किया, ये तो प्रिंट तो हो गई, बट इसके बाद में क्या ट्राई कर रहा हूँ, आफ्टर ओवर राइटिंग डेटा आई की वैल्यू मैं जानना चाहता हूँ।
मतलब मैंने तीनों पे तो काम किया वन बाय वन और उनको प्रिंट कर लिया। तो तीनों में काम करने के बाद मेरा आई की वैल्यू क्या है और एफ की वैल्यू क्या है, ये अगर मैं जानना चाहता हूँ, बराबर। सो ये दोनों को प्रिंट करो, आई और एफ। गॉट इट। तो लास्ट में मैंने क्या किया था, डेटा डॉट एच टी आर के अंदर ऑपरेशन करवाया था, उसके अंदर हेलो यूनियन डाला था, तो एस टी आर में डाला था, और उसके पहले मैंने आई में और एफ में डाला था। अब मैं ये एस टी आर में वैल्यू आ जाने के बाद मैं आई और एफ को प्रिंट करके देखता हूँ, तो यहाँ मुझे क्या वैल्यू आनी चाहिए, 10, और यहाँ 3.15 ना, नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में किसने यूज किया उनको, एस टी आर ने। तो एस टी आर के पास वैल्यू रहेगी, आई और एफ के पास किस टाइप का वैल्यू होगा, अनडिफाइंड टाइप की वैल्यू या कोई जंक कैरेक्टर, जंक वैल्यू प्रिंट होगा। गॉट इट। सो देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके। तो सबसे पहला था हमारा साइज। तो देखो डेटा की साइज क्या है ना, डेटा की साइज में आपका इंटीजर है, फ्लोट है, तो दोनों का चार चार हो गया, सेम है। और ये 20 है, तो मैक्सिमम 20 होगा। तो देखो साइज ऑफ डेटा इज 20, राइट। उसके बाद मैंने आई को यूज किया था 20 बाइट्स मेमोरी के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम मेमोरी में ये काम करता है। सो ये 10, इनका वैल्यू 10 है, तो मैंने तुरंत प्रिंट कर लिया, इसीलिए मुझे प्रिंट में ये 10 दिखा, राइट। उसके बाद देखो मैंने यहाँ फ्लोटिंग वैल्यू को यूज किया, एफ को, और तुरंत उनको प्रिंट कर लिया, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू मुझे यहाँ दिखाई दिया। उसके बाद मैंने एस टी आर डेटा में वैल्यू डाला, और डेटा डॉट एस टी आर को मैंने यहाँ प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ तक मेरा सब सही है। बट उसके बाद जब मैं डेटा आई की क्या सिचुएशन है, तो डेटा आई में क्या आ गया, कोई जंक वैल्यू आ गई, यहाँ 10 आना चाहिए था। ये अगर स्ट्रक्चर होता तो यहाँ 10 वैल्यू आती। गॉट इट। और एफ में देखो ये आपका जंक कैरेक्टर दे दिया, इसका मतलब हुआ आई और एफ मेंबर के पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि वो मेमोरी, उस मेमोरी में अभी रिसेंटली एस टी आर ने काम किया और उनका डेटा पड़ा हुआ है। गॉट इट। तो ये था यूनियन डेटा टाइप। सो यूनियन का एक बेनिफिट क्या हो सकता है ना, जब आप ऑप्शन के हिसाब से काम करोगे, जब भाई मुझे एक ही करना है, सो सेम लोकेशन में अगर आपको अलग अलग डेटा लेके काम करना है, तो यूनियन का यूज होता है। गॉट इट। और इनको जनरली हार्डवेयर डिटेक्शन प्रोग्राम में, जो एम्बेडेड प्रोग्राम होता है, मेमोरी कंस्ट्रेंट सिस्टम टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, उसमें इनका ज़्यादातर यूज होता है, right. So this is about the union data type. Okay, so that's it in this program. If you like this program, please subscribe my channel. Take care. Bye bye. Thanks.